Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, today is our last chapter of third term. Okay, this is the last chapter, lesson number 20, खेल खाना और खुशी. ये हमारा लास्ट लेसन है. ओके, पाठ के बारे में इसमें क्या है, इस पाठ में है क्या. प्रस्तुत लेख में खेलों के उद्देश्य, भोजन के महत्व आदि को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया गया है. लेखक ने हनुमान और रावण के सौदेश्य और निरुद्देश्य बल में अंतर बताया है. साथ ही यह भी बताया है कि संघ शक्ति और सहकारिता के लिए खेलना क्यों आवश्यक है. तो इस पाठ में पूरे में क्या बताया है, खेल के उद्देश्य और भोजन के महत्व, इनके बारे में बताया है. आओ पढ़ते हैं. तुम्हारे खेल देखकर आनंद हुआ. देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथ में है. तुमने जो खेल दिखाए वे किस लिए हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए, कमजोरों की रक्षा के लिए, इसलिए कि गरीबों के लिए हम उपयोगी हो सकें. चाकू में धारा किस लिए लगाई जाती है? इसलिए नहीं कि यह पड़ा पड़ा जंग खा जाए, बल्कि इसलिए कि वह काम आ सके. शरीर में धार लगानी है, उसे फुर्तीला और मजबूत बनाना है. उद्देश्य यह है कि आगे चलकर हम उसे चंदन के समान खींच सकें. बल सेवा के लिए है. तो इसमें क्या बताया, ये पूछ रहा है कि ये चाकू की धार तेज क्यों होती है. ठीक है, ऐसे नहीं होती कि पड़ा पड़ा जंग लग जाए, उसको यूज़ करना होता है. ओके, गीता में कृष्ण ने कहा है, बलवानों में मैं वैराग्य युक्त निष्काम बल हूँ. शब्दों पर खूब ध्यान दो. सिर्फ बल नहीं कहा, वैराग्य युक्त निष्काम बल कहा है. इस वैराग्य युक्त निष्काम बल की ही मूर्ति हम व्यायामशालाओं में रखा करते हैं. यह कौन सी मूर्ति है? हनुमान जी की पवित्र और शक्तिशाली मूर्ति. हनुमान ही वैराग्य युक्त निष्काम बल के पुतले थे, इसलिए वाल्मीकि ने उनके स्तुति स्तोत्र गाए. रावण भी महाबलवान था, लेकिन रावण में वैराग्य नहीं था. अब हनुमान जी की स्तुति बताई है वाल्मीकि जी ने. हनुमान को ही ज़्यादा मीन्स अपनी स्तुति में हनुमान को ज़्यादा माना है, उनका ही नाम उन्होंने ज़्यादा जपा है. जो रावण थे वो भी बलवान थे, बट वो क्या थे, वैराग्य नहीं थे. रावण का बल भोग सुख के लिए था, दूसरों को सताने के लिए था. रावण पहाड़ उठाता था, वज्र तोड़ डालता था. 10 आदमियों का बल मानो उसमें अकेले में था, इसलिए उसके 10 मुंह और 20 हाथ दिखलाए गए. इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूल में मिल गया. हनुमान का बल अजर अमर हो गया है. वाल्मीकि ने बल के ये 2 चित्र उपस्थित किए हैं. अब वाल्मीकि जी ने रावण और हनुमान जी का के डिफरेंस बताए हैं, मीन्स उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है कि कौन कितना शक्तिशाली ज़्यादा है. रावण भी शक्तिशाली बताया है, बट वो दूसरी तरह से बताया है. कैसे कि वो दूसरों को सताने के लिए था. रावण पहाड़ तो उठाता था, मीन्स वो शक्तिशाली था तभी उठा पाता था, बट क्या था, मीन्स वो अजर अमर नहीं हुआ. हनुमान जी का बल अजर अमर हो गया. समुद्र तट पर सभी वानर बैठे थे. लंका में कौन जाएगा इसकी चर्चा हो रही थी. हनुमान एक और राम नाम जप रहे थे. जामवंत हनुमान के पास जाकर बोले, हनुमान तुम जाओगे? हनुमान बोले, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊंगा. हनुमान की शक्ति के बूते उन बलवान राक्षसों में निर्भय होकर चले. हनुमान ने से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या यह जवाब दिया कि मैं अपने बाहुबल के जोर पर आया? हनुमान बोले, मैं राम के भरोसे यहाँ आया हूँ. मेरे बाजुओं में जोर है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं, परंतु राम का बल अवश्य मेरे पास है. अब यहाँ पे उन्होंने क्या है, राम की भक्ति दिखाई है कि राम पर उनको बहुत विश्वास है कि उनके विश्वास के बलबूते ही मैं यहाँ पर आया हूँ. वो अपनी कोई बलवान मतलब अपनी शक्ति के जोर पर नहीं, बल्कि राम के विश्वास पर आया है. जरा और गहराई से सोचो, बाहुबल क्या अर्थ है? बाहुबल का अर्थ है शारीरिक श्रम करने की शक्ति, इसलिए ये हाथ है. सेवा के लिए ही हमें हाथ मिले हैं, पशु के हाथ नहीं हैं. भुजाओं के बल से हम अन्न उगाएं, सेवा करें. हमारे कलाइयों में यह जो सेवा करने की शक्ति है वह किसकी शक्ति है? हनुमान जानते थे कि वह आत्मा की शक्ति है, राम की शक्ति है. दूसरी बात यह भी याद रखो, भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है, वह अकेला निराधार निरुद्देश्य है. वह बल स्वोद्देश्य होना चाहिए. निर्बलों में भी किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए बल पैदा हो जाता है.
यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जो हमारी भुजाओं का बल है वो एक ये नहीं है कि हमें अपनी ताकत से सब कुछ पाना है, नहीं, हमें दूसरों की हमें भुजाएं मिली हैं, हाथ मिले हैं, किसके लिए? बल दिखाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। हमें इन हाथों से सेवा करनी चाहिए जिससे किसी का भला हो। ऐसा नहीं है कि हम भुजाओं के बल से किसी को हराएं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नो, हमें क्या करना है, इन हाथों से अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, मीन्स किसी की सेवा करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। हनुमान में पशु बल नहीं था। हनुमान का जो स्तुति श्लोक है उसमें दूसरे बलों का वर्णन है, परंतु पशु बल का उल्लेख कहीं नहीं है। हनुमान मन और पवन के समान वेगवान थे, वे अत्यंत बुद्धिमान थे, वे नायक थे, वे रामदूत थे। इन सारी बातों का वर्णन है। हनुमान बल देवता है, ये गुण ही वास्तविक बल है। मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, सामने काम देखते ही उसे करने के लिए चट से खुश हो जाना चाहिए। सिंहगढ़ विजय करने का संदेश आते ही तानाजी चल पड़ा। मन में सेवा की इच्छा है लेकिन शरीर टस से मस नहीं होता, वह आलस से लोटपोट हो रहा है। ऐसा शरीर किस काम का? ज्ञानेश्वर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सेवक कैसा चाहिए। ज्ञानेश्वर कहते हैं, शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है, कोई बात आने से पहले ही शरीर दौड़ने लग जाता है। इस पैराग्राफ में क्या बताया है? हनुमान की ताकत के बारे में बताया है कि वो एक बुद्धिमान भी है, नायक भी है, रामदूत भी हैं, राम के जो दूत हैं, ठीक है, और वो बलों के एक देवता माने जाते हैं। मीन्स सबसे शक्तिशाली कौन बताया है इसमें? हनुमान जी को। ये गुण ही सबसे वास्तविक, सबसे जो बोल देते हैं कि सबसे सत्य गुण है, ये इस गुण की वजह से ही ये उनका वास्तविक बल है। इसमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी काम होगा तो हमें उसे देखकर एक आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें तुरंत ही उसको काम को करने की हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। यहाँ पर क्या बताया है कि तानाजी के बारे में बताया है। सिंहगढ़ पर विजय पाने के लिए उनको जब उनके मन में क्या हुआ कि मुझे इस पर विजय पानी है, तो उसके मन में तो थी, बट उसका शरीर क्या था? टस से मस नहीं होता था, वो आलस्य से भरा हुआ था। उनका मन नहीं करता था कि मैं अपने शरीर को हिलाकर कुछ कर सकूं। मीन्स हमें अपने मन से पहले हमें शरीर को हमें चलाना चाहिए। भी काम हो हमें दौड़कर उसको करने का होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। खेलने में हम समभाव सीखते हैं, अनुशासन का महत्व सीखते हैं। इन खेलों के अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेत की जमीन खोदना भी एक खेल है। एक साथ कुदालियाँ ऊपर उठती हैं, एक साथ जमीन खुद रही है, कैसा सुंदर दृश्य दिखेगा। इस खेल में आदर्श व्यायाम होगा, इसमें बुद्धि के प्रयोग की भी गुंजाइश है। व्यायाम में बुद्धि को भी गति मिलनी चाहिए, इसलिए मेरे मत से व्यायाम भी कुछ न कुछ उत्पादन करने वाला होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया है इसमें कि हमें खेलना भी जरूरी है, किसी भी तरह का खेल हो हमें खेलना चाहिए, व्यायाम भी हमें करना चाहिए। खेलों से तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा होते हैं। सब बच्चे एकत्रित होकर एक साथ खेलते हैं, इससे प्रेम का विकास होता है। अब सारे इकट्ठे बच्चे खेलते होते हैं तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि प्रेम भाव भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का। प्रेम रखते हैं तभी हम खेल पाते हैं। ये संस्कार जीवन में उपयोग होते हैं। हम साथ साथ खेलें, साथ साथ शक्ति कमाएं, ज्ञान कमाएं, आदि संस्कारों से भी संघ शक्ति और सहकारिता बढ़ेगी। तुमने कसरत की लेकिन दूध और रोटी न मिली तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें अगर घर पर रोटी नहीं मिलती तो यहाँ आकर कैसे उछल कूद करते? तुम जानते हो कि घर पर रोटी तैयार है, इसलिए यहाँ कूदे फांदे। अन्न कूदने फांदने की शक्ति देता है, इसी कारण अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। अब जैसे हमें पता है कि हमारे घर पे रोटी मेरे को मिलेगी तो हम खेलते हैं, खेलने के बाद भूख लगेगी कि हमें घर पर रोटी मिल जाएगी। अगर हम ऐसा होता है कि जैसे हमें रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है, हमें पता है कि हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हमारी वैसे भी शक्ति डाउन हो जाती है। हो जाता है ना, जब हम कुछ खाना नहीं खाते और हमें पता है कि हमें खाना नहीं भी मिलेगा तो हम पहले से ही डाउन फील करने लग जाते हैं, है ना। तो एक रोटी के नाम से ही हमारे अंदर एक स्फूर्ति भी आती है। आपने नोटिस भी किया होगा बच्चे कि खाने को देखने से, खाने को मीन्स पता होने से कि हमें खाना मिलेगा, उसी की एक अंदर से एक शक्ति मिलती है एक, ठीक है।
एक बार भगवान बुद्ध का प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ, बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे अच्छे सिखावन दे रहा हूँ तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि यह भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खाना खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक, आपने उसे खिलाया लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल सुनेगा। इसमें अभी जो मैंने बताया कि अगर उसका भर पेट होगा, मीन्स उसका पेट भरा रहेगा खाने से, उसको भूख नहीं होगी, तो उसका मन कहाँ होगा? हमारे उपदेश को सुनने में। कुछ भी सारा वो हर तरफ उसका ध्यान रहेगा। पर अगर वो उसका पेट ही खाली है बेचारे का, अगर वो पेट ही नहीं भरा हुआ है, उसे भूख लगी हुई है, तो उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, है ना। तो सबसे पहले पेट पूजा, है ना। आपने सुना होगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसे ही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने पेट को पूरा भरा रखना है, तभी हम कहीं पे माइंड को सेट कर सकते हैं। जब राष्ट्र में अन्न की उपज और गौसेवा होगी तभी राष्ट्र का संवर्धन होगा। बलवान तरुणों को राष्ट्र में अन्न और दूध की अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिंदुस्तान को फिर से गोकुल बनाना है कि हमारे राष्ट्र में अन्न और गौसेवा होनी चाहिए। इसी से हमारे हिंदुस्तान की वृद्धि होगी। शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मन को भी प्रसन्न, प्रेमिल, निर्मल और सम रखो। खेलने से शरीर स्वस्थ रहेगा, उपासना से मन निर्मल रहेगा, अंदर बाहर दोनों स्वस्थ और निर्मल बने। जैसे हनुमान है बलवान और भक्तिवान, सेवा के लिए निरंतर तत्पर। तुम तरुण होते हुए भी अगर चपल न होगे, सेवा के लिए शरीर तट से उठता न होगा, तो तुम बूढ़े ही हो। जिसके शरीर में वेग है वह तरुण है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। हनुमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वे चिर तरुण हैं, चिरंजीव हैं। तुम ऐसे ही चिर तरुण बनो। तो इसमें यही बताया है कि अपने शरीर को पहले चुस्त रखो, स्फूर्ति रखो उसमें, तभी आप कुछ काम को कर पाओगे। स्वस्थ रखो, निर्मल बनेगा आपका शरीर, है ना। जैसे भगवान जी हनुमान हैं, वो बलवान और भक्तिमान हैं, वो हमेशा ही सेवा के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे ही आपको अपना शरीर भी बनाना है, व्यायाम करो, ठीक है। शरीर को अपने स्वस्थ रखो, तभी हम कुछ काम करने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ करने लायक भी नहीं रहेंगे और हमारा मन भी नहीं करेगा। वो अवस्था कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो अगर बूढ़े लोगों का शरीर स्वस्थ है तो वो एक जवान की तरह ही, ठीक है, काम करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? शरीर को स्वस्थ बना के रखना है। जैसे भगवान जी हनुमान ने बनाया हुआ है, वो कभी भी, इन्होंने बताया कि वो कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ऐसे ही बनाया हुआ था। तो ये एक स्टोरी थी। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर थर्ड टर्म एंड book also. Okay, your reader book is complete. So thank you and have a nice day.